हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं साइंस के ऐसे 80 मॉक टेस्ट प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो चलिए बिना देर की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलिए देखते हैं। हाँ, अगर आपने अभी तक खान सर का बुक जो है और वो परचेस नहीं कर पाए हैं तो उसका भी सेट 1 सेट 2 कर कैसे मेरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। एक वीडियो डेली अपलोडेड होता है और कुछ अपलोडेड भी है। चलिए बिना देर किए अपने इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और अगर रोशन सर का भी आप लोग के क्लास पीडीएफ चाहिए, मतलब कि बुक का पीडीएफ चाहिए रोशन सर का भी, तो इस वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि वो आपको बिल्कुल फ्री में कहाँ से मिल जाएगा। रोशन सर का बुक का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में कहाँ से मिलेगा, इस वीडियो के एंड में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डेक्सोराइबोन्यूक्लियस एसिड, जो दूसरा ऑप्शन है डेक्सोराइबोन्यूक्लियस एसिड। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, फीमर। कौन सी है? फीमर, जो दूसरा ऑप्शन है फीमर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लैक्टोज। कौन सा है? लैक्टोज। दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा कौन सा है? लैक्टोज। कौन सा है? लैक्टोज, जो तीसरा ऑप्शन है लैक्टोज। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा हाइड्रोजन। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन। कौन सी गैस पाया जाता है दोस्त? तो नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 5 है, वृक्क किडनी का कार्य है? वृक्क किडनी का कार्य है मतलब किडनी का कार्य क्या होता है? तो पाचन करना होता है, या रक्त का संचारण करना होता है, या अपशिष्ट निकालना होता है, या हार्मोन बनाना होता है? तो वृक्क का जो कार्य होता है वो होता है अपशिष्ट निकालना। क्या होता है? अपशिष्ट निकालना, जो तीसरा ऑप्शन है अस्टिट निकालना। अब क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है? तो कोशिका के विभाजन के लिए, या प्रकाश संश्लेषण के लिए, या जल अवशोषण के लिए, या नाइट्रोजन संश्लेषण के लिए? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण के लिए। किस लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। क्या होगा? H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी का, जो दूसरा ऑप्शन है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रा है? दूरी का। क्वेश्चन नंबर 9 है, परमाणु बम किस अभिक्रिया का प्रयोग होता है? परमाणु बम में किस अभिक्रिया का प्रयोग होता है? परमाणु बम में किस अभिक्रिया का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय विखंडन का। किसका? नाभिकीय विखंडन का, जो दूसरा ऑप्शन है। परमाणु बम में किस अभिक्रिया का प्रयोग होता है? तो नाभिकीय विखंडन का। नाभिकीय विखंडन का। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय कितने बार प्रति मिनट धड़कता है? मानव शरीर में हृदय कितने बार प्रति मिनट में धड़कता है औसत? तो मानव शरीर का जो हृदय है कितने बार, मतलब 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ए, 60 से 80 बार। कितनी बार? 60 से 80 बार। 60 से 80 बार, जो पहला ऑप्शन है 60 से 80 बार। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो वोल्ट है, या ओम है, या एम्पियर है, वाट है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। एम्पियर है, जो तीसरा ऑप्शन है एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7। कितना होता है दोस्त? 7 होता है, जो दूसरा ऑप्शन है 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ
कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हीरा। यहाँ पे सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा है, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथियाँ, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कौन सी है, एंड्रीनल, एंड्रीनल जो तीसरा ऑप्शन है एंड्रीनल। क्वेश्चन नंबर 15 है, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा पिगमेंट होता है, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा पिगमेंट होता है, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा सी, कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा पिगमेंट होता है, तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो तीसरा ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 16 है, ओजोन परत किसे अवशोषित करती है, ओजोन परत जो है वो किसे अवशोषित करती है, तो परावैंगनिक किरणों को। किसे अवशोषित करती है, परावैंगनिक किरणों की। ओजोन परत जो है वो किसे अवशोषित करती है, परावैंगनिक किरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किसे अवशोषित करती है, ओजोन परत किसे अवशोषित करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, परावैंगनिक किरणों के। किसे, परावैंगनिक किरणों के। ये तो मैंने देख लिया था, अच्छा कोई नहीं, अगला देखते हैं। अगला है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब क्या है, इकोसिस्टम का मतलब क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जैव और अजैविक घटकों का समुदाय, जैव और अजैविक घटकों का समुदाय, जैव और अजैविक घटकों का समुदाय। इकोसिस्टम का मतलब क्या है, जैव और अजैविक घटकों का समुदाय। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग से, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है, तो वृक्क में। कहाँ होता है, वृक्क में, जो दूसरा ऑप्शन है वृक्क में। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है दोस्त, तो वृक्क में। कहाँ होता है दोस्त, वृक्क में। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, मोबाइल फ़ोन में उपयोग होने वाली धातु कौन सी है, मोबाइल फ़ोन में उपयोग होने वाली धातु कौन सी है, तो लिथियम है या कैल्शियम है या सोडियम है या मैग्नीशियम है, तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लिथियम। कौन सा, लिथियम, जो पहला ऑप्शन है लिथियम। मोबाइल फ़ोन में उपयोग होने वाली धातु कौन सी है, लिथियम। कौन सी, तो लिथियम, जो पहली ऑप्शन थी। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति कितनी होती है, प्रकाश की गति जो है वो कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, जल का घनत्व सबसे अधिक कब होता है, जल का घनत्व सबसे अधिक कब होता है, जल का घनत्व सबसे अधिक कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। जल का घनत्व सबसे अधिक कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा हार्मोन डायबिटीज़ से संबंधित है, कौन सा हार्मोन है जो डायबिटीज़ से संबंधित है, तो 22 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, इंसुलिन। कौन सा, इंसुलिन, जो तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है, ध्वनि की जो गति है वायु में लगभग कितनी होती है, तो 330 मीटर सेकेंड, 330 मीटर सेकेंड, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम। क्या होता है, ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर में सीपीयू का कार्य क्या है, कंप्यूटर में सीपीयू का कार्य क्या है दोस्त, तो प्रक्रिया करना। कंप्यूटर में सीपीयू का कार्य क्या है, प्रक्रिया करना। क्या है, प्रक्रिया करना। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है या सूरज है या मंगल है या शुक्र है, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ए, क्या होगा, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। कौन सा है, चंद्रमा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सी धातु द्रव्य रूप में पाई जाती है, कौन सी धातु जो है वह द्रव्य रूप में पाई जाती है, तो पारा है या सोना या चांदी या लोहा है, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ए, क्या है, पारा। पारा और किस चीज़ में उपयोग किया जाता है, तो थर्मामीटर में। किस चीज़ में, थर्मामीटर में, जो बुखार नापने वाला थर्मामीटर होता है उसमें पारा का उपयोग किया जाता है, और बीपी नापने वाला, ऐसे में मतलब बहुत कुछ में पारा का उपयोग किया जाता है। वैसे वैसे सबका अपना अपना स्थान होता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, मानव में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 206। कितनी होती है दोस्त, 206। ये तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि मानव में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो 206। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से मिलता है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से मिलता है, तो विटामिन सी की, विटामिन ए की, विटामिन डी की, विटामिन बी। तो इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट में बताइए तो कि
कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से मिलती है? ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से मिलती है। ये तो बच्चों की बुक में भी होती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा। देखते हैं किसका किसका सही आता है, तो कितने लोगों का सही आता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, श्वसन किस अंग से होता है? ये भी तो नॉर्मल क्वेश्चन। श्वसन किस अंग से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फेफड़ा से। कहाँ से होता है दोस्त? फेफड़ा से। श्वसन किस अंग से होता है? तो फेफड़ा से। कहाँ से? फेफड़ा से होता है। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाए कार्ल लॉयड स्टीनर। कौन? कार्ल लॉयड स्टीनर, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, किस धातु का प्रयोग दंत चिकित्सा में किया जाता है? किस धातु का प्रयोग दंत चिकित्सा में किया जाता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा है पारा, तीसरा सिल्वर और चौथा है टीन। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा सी, सिल्वर का। किसको प्रयोग किया जाता है दंत चिकित्सा में? सिल्वर का। सिल्वर का। और सोना का तो प्रयोग करेंगे नहीं, और पारा के तो प्रयोग करेंगे नहीं, और टीन का भी प्रयोग दंत चिकित्सा में होगा नहीं। तो यहाँ पे सही किसका आंसर हो जाएगा? सिल्वर का। किसका? सिल्वर का, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ए, किसको? पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को। कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो ए, जो 1 होगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 1, जो पहला ऑप्शन है 1। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र को क्या है? न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो थर्मामीटर होगा कि बैरोमीटर होगा कि सेक्शन पाइप होगा कि मिनिमम थर्मामीटर होगा? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा डी, मिनिमम थर्मामीटर। मिनिमम थर्मामीटर। न्यूनतम तापमान मापने के लिए न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र क्या होगा? मिनिमम थर्मामीटर, जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, फाइबर का प्रमुख स्रोत क्या है? फाइबर का प्रमुख स्रोत क्या है? फाइबर का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कपास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपास। फाइबर का मुख्य स्रोत कपास होगा, जो तीसरा ऑप्शन है। जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का होगा कि बल का होगा कि कार्य का होगा कि द्रव्यमान का होगा? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा बी, बल का होगा। न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का, जो दूसरा ऑप्शन है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, रक्त में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? रक्त में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? रक्त में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो सी 39 का सही आंसर है सी, 120 दिन का। कितना? 120 दिन का। रक्त में आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन का। कितने दिन का? 120 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों में रंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? आँखों में रंग का जो निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो मेलानिन के कारण। किसके द्वारा? मेलानिन के कारण, जो दूसरा ऑप्शन है। मेलानिन के कारण आँखों में रंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? मेलानिन के कारण। मेलानिन के कारण, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, बर्फ पिघलते समय उसका तापमान क्या रहता है? बर्फ पिघलते समय उसका तापमान क्या रहता है? जब कोई बर्फ पिघलते रहता है उस टाइम उसका तापमान क्या रहता है? तो इसका तापमान स्थिर रहता है। कि क्या रहता है? स्थिर रहता है, जो तीसरा ऑप्शन है, स्थिर रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 42 है, मनुष्य में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? मनुष्य में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा बी, क्या? पैंक्रियास, जो दूसरा ऑप्शन है, पैंक्रियास। अब क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सी कोशिका शरीर की रक्षा करती है? कौन सी कोशिका शरीर की रक्षा करती है? तो लाल रक्त कणिकाएं करती है, या श्वेत रक्त कणिकाएं करती है, तंत्रिका कोशिका करती है, या तंतुमय कोशिका करती है? तो कौन सी कोशिका शरीर की रक्षा करती है? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा बी, कौन? श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं वो
कोशिका की रक्षा करता है। अब क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सब्जियों को पकाते समय उनका हरा रंग क्यों फीका पड़ जाता है? सब्जियों को पकाते समय उनका जो हरा रंग होता है वो क्यों फीका पड़ जाती है? तो पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, या क्लोरोफिल के टूटने के कारण, या जलवाष्प के कारण, या अम्लीयता के कारण। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा बी, किसके कारण? क्लोरोफिल के टूटने के कारण। हरिया सब्जियां को पकाते समय उनका रंग हरा क्यों फीका पड़ जाता है? तो क्लोरोफिल टूटने के कारण, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, कैंसर का उपचार किस विधि से किया जाता है? कैंसर का उपचार किस विधि से किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है कीमोथेरेपी से, या एंटीबायोटिक से, या रेडियोथेरेपी से, या ए और या सी, दोनों में से कोई से। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों, मतलब कि कीमोथेरेपी से और रेडियोथेरेपी से, जो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये दोनों हो जाएंगे सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी होती है? तो यकृत होती है। कौन सी होती है? यकृत होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी होती है? यकृत। इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 है, रेड ब्लड सेल कहाँ बनती है? रेड ब्लड सेल कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में। कहाँ बनती है दोस्त? अस्थि मज्जा में। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, शरीर का तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? शरीर का तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा बी, कौन सा? थर्मामीटर। शरीर को तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर को। किसको? थर्मामीटर को। अब क्वेश्चन नंबर 49 है, त्वचा में कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कौन सा? मेलानिन। त्वचा में कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है दोस्त? तो मेलानिन। कौन सा? मेलानिन। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, वह कौन सी गैस गुब्बारों में भरने के लिए प्रयोग होती है? कौन सी गैस जो है वो गुब्बारों में भरने के लिए प्रयोग होती है? तो हीलियम। कौन सी? हीलियम गैस। गुब्बारों में भरने के लिए प्रयोग कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस, जो तीसरा ऑप्शन है, हीलियम गैस। अब क्वेश्चन नंबर 51 है, द्रव्य से ठोस में परिवर्तित को क्या कहते हैं? द्रव्य से ठोस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्रव्य से अगर ठोस में परिवर्तन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो ठोसकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ठोसकरण, जो तीसरा ऑप्शन है, ठोसीकरण। क्या कहते हैं दोस्त? ठोसीकरण। क्वेश्चन नंबर 52 है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हीलियम होगा, या हाइड्रोजन होगा, या नाइट्रोजन होगा, या ऑक्सीजन होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन, जो दूसरा ऑप्शन है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। कौन सी होती है दोस्त? हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन नंबर 53 है, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन ली जाती है। क्या ली जाती है? ऑफकोर्स ऑक्सीजन ही ली जाएगी। श्वसन में कौन सी गैस ली जाएगी? तो ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन नंबर 54 है, मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ए, कैप्साइसिन के कारण, जो पहला ऑप्शन है। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? कैप्साइसिन के कारण। कैप्साइसिन के कारण। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, जो तीसरा ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट।
अब क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? तो 56 का सही आंसर होगा सी, लोहा। कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? लोहा। तांबा तो होगा नहीं, और एल्युमिनियम, चांदी, ये सब तो चुंबकीय पदार्थ है नहीं, तो यहाँ पे लोहा ऑप्शन दिया गया है, जिसका सही आंसर सी हो जाएगा, लोहा। अब क्वेश्चन नंबर 57 है, बल का फिलामेंट किससे बना होता है? बल का जो फिलामेंट होता है किससे बना होता है? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा सी, किससे? टंगस्टन से। बल का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन से, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रकाश की किरण हमेशा कैसे चलती है? प्रकाश की किरण हमेशा कैसी चलती है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा बी, सीधी। प्रकाश की किरण हमेशा कैसे चलती है? सीधी, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे होती है? तो कान में होती है, कि हाथ में होती है, कि पैर में, कि गर्दन में? तो इसका सही आंसर 59 के ये हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? कान में। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो कान में होती है, कान में होती है सबसे छोटी हड्डी, और सबसे मुलायम हड्डी भी कान में ही होती है, सबसे मुलायम हड्डी भी कान का ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 60 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, जो तीसरा ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन के कारण। अब क्वेश्चन नंबर 61 है, कौन सी हड्डी हृदय की रक्षा करती है? कौन सी हड्डी हृदय की रक्षा करती है? तो पसली। कौन सी करती है? पसली। कौन सी हड्डी हृदय की रक्षा करती है? तो पसली, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 62 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो रैम को कहा जाता है, या माउस को, या सीपीयू को, या कीपैड को? तो किसी रैम तो इसका होगा नहीं, माउस पीयू नहीं होगा, कीबोर्ड भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 63 है, सूर्य ग्रहण में कौन सा खगोलीय पिंड बीच में आता है? सूर्य ग्रहण में कौन सा खगोलीय पिंड बीच में आता है? सूर्य ग्रहण में कौन सा खगोलीय पिंड बीच में आता है? तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा ऑप्शन है सूर्य, और चौथा ऑप्शन है मंगल। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा बी, क्या? शुक्र। सूर्य ग्रहण में कौन सा खगोलीय पिंड बीच में आता है? तो शुक्र। कौन सा? शुक्र। अब क्वेश्चन नंबर 64 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, किसे? मंगल को। किसे? मंगल को। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। किसको? मंगल ग्रह को। अब क्वेश्चन नंबर 65 है, शरीर में सभी गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? शरीर की सभी गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? शरीर की सभी गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा बी, मस्तिष्क। कौन करता है? मस्तिष्क करता है। कौन करता है? मस्तिष्क करता है। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? जल में ध्वनि की गति कौन करती है? जल में ध्वनि की गति 66 का सही आंसर हो जाएगा बी, 1500 मीटर सेकेंड, जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 67 है, तापमान मापने का SI मात्रक क्या होगा? तापमान मापने का SI मात्रक क्या है? तापमान मापने का SI मात्रक क्या है? तो 67 का सही आंसर सी हो जाएगा, क्या होगा? केल्विन। तापमान मापने का SI मात्रक क्या होगा? केल्विन हो जाएगा। अब कौन सा ग्रह सबसे बड़ा होता है? तो शनि ग्रह होता है, या मंगल ग्रह होता है, या बृहस्पति, या नेपच्यून। तो 68 का सही आंसर सी हो जाएगा, क्या? बृहस्पति। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा होता है? तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह होता है। अब क्वेश्चन नंबर 69 है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 7 होता है। कितने होते हैं? 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। फिर भी कुछ जबकि घुचलाने लायक हो जाता है। अब 70 का क्वेश्चन होगा, 70 का सही आंसर मतलब 70 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन किस बीमारियों में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर पी हो जाएगा,
मेदू मेघधू में इंसुलिन किस बीमारी में दिया जाता है? मधुमेह में। क्वेश्चन नंबर 71 है, मनुष्य की सामान्य रक्तचाप सीमा क्या है? मनुष्य की सामान्य रक्तचाप सीमा क्या है? तो 71 का सही आंसर हो जाए बी हो जाएगा। 71 का सही आंसर बी हो जाएगा, 120/180। 120/180। मनुष्य के समान रक्तचाप क्या होता है? 120/180। क्वेश्चन नंबर 72 है, श्वास लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वास लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वास लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? इनहेलेशन। श्वास लेने की क्रिया को कहते हैं इनहेलेशन। अब क्वेश्चन नंबर 73 है, मनुष्य के शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। यकृत कौन सा है? यकृत। मनुष्य के शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है? यकृत। अब क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, सबसे तेज चलने वाली मांसपेशियां कहाँ होती है? सबसे तेज चलने वाली मांसपेशियां कहाँ होती है? तो पहला ऑप्शन आँख, दूसरा है हाथ और तीसरा है पैर और चौथा है मुंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आँख में। सबसे तेज चलने वाली मांसपेशियां कहाँ होती है? तो आँख में होती है, जो पहला ऑप्शन है आँख में। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, शरीर में कौन सी ग्रंथियाँ थायरॉक्सिन बनाती है? शरीर में कौन सी जो ऐसी ग्रंथियाँ है जो थायरॉक्सिन बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का सही आंसर हो जाएगा बी, थायराइड। कौन सा? थायराइड। शरीर में कौन सी ग्रंथियाँ थायरॉक्सिन बनाती है? तो थायराइड बनाता है। कौन सा बनाता है? थायराइड। क्वेश्चन नंबर 76 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। कौन सा? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, शिशु को जन्म देने के बाद कौन सा टीका अनिवार्य होता है? शिशु को जन्म देने के बाद कौन सा टीका अनिवार्य होता है? तो पहला ऑप्शन है BCG, दूसरा है DPT, तीसरा है पोलियो और चौथा है सभी। तो 77 का सही आंसर डी हो जाएगा, सभी। BCG का भी दियाना अति अनिवार्य है और DPT का भी और पोलियो का भी, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 78 है, मानव शरीर में दिमाग किस हड्डी से ढका होता है? मानव शरीर में दिमाग किस हड्डी से ढका होता है? तो पहला ऑप्शन है पसली से, दूसरा है फीमर से, तीसरा खोपड़ी से, चौथा है मेरुरंध्र से। तो इसका सही आंसर 78 के सही आंसर बी हो जाएगा। किससे? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, खोपड़ी से। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रणाली ऑक्सीजन और कार्बन हाइड्रोक्साइड का आदान प्रदान करता है? कौन सी प्रणाली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती है? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा बी, श्वसन। कौन सी? श्वसन, जो दूसरा ऑप्शन है श्वसन। अब क्वेश्चन नंबर 80 है, किस अंग के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता? किस अंग के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, फेफड़ा के बिना मनुष्य कभी जीवित नहीं रह सकता। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट भी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर ले, और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ज़रूर से ज़रूर कर ले। हाँ, मैंने बोला था कि अगर रोशन सर का आप लोग का PDF चाहिए तो वीडियो के एंड तक देखिए। तो रोशन सर का अगर आप लोग का PDF चाहिए होगा तो मेरा नंबर है 9102413761। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इस पर कांटेक्ट कीजिए। आपको रोशन सर का भी और खान सर का भी बिहार पुलिस का बुक का सेट आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, 9102413761, 9102413761। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग एक बार कांटेक्ट कीजिए और बोलिए कि हमको इस चीज़ का PDF चाहिए, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और एक खान सर का प्रैक्टिस सेट जो बुक है
उसको हम एक से डेली चलवाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, कुछ मैंने चलवा दिया है और एक से डेली अपलोडेड भी होगा आगे। और रोशन सर का PDF चाहिए तो मैं बोला ही कि इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा। और ऐसा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत से अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल से आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। चलिए बिना देर की वीडियो को समाप्त करते हैं, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।